आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक अपने YouTube चैनल कोक पब्लिकेशन सीकर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, अपने पिछली क्लास में पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोज, जीरो की संख्या ज्ञात करना। अब देखो उसी कंसेप्ट को थोड़ा अपन और आगे बढ़ाते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके पास समझाऊं। जैसे मान लो मैं लिखूं कि 6 फैक्टोरियल गुणा 7 फैक्टोरियल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। तो देखो अपन सबसे पहले 6 फैक्टोरियल का ज्ञात करेंगे, यानी अंतिम अंक 6 है। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 से लेकर 6 तक गुणा करना है। इसका मतलब अपन अंतिम संख्या 6 है, 6 में 5 का भाग देंगे, एक बार गया, यानी 6 फैक्टोरियल में एक शून्य आ गया। एक शून्य आने का मतलब 10 की पावर 1 हो गई। इसी प्रकार से हम 7 फैक्टोरियल का मतलब अंतिम संख्या 7 है, 7 में 5 का भाग देंगे, भाग एक बार गया, यानी यहां पर भी एक शून्य आ गया। इसका मतलब यहां पर भी अंत में 10 की पावर 1 आएगी। देखो एक शून्य यहां आया, एक शून्य यहां आया, इसका मतलब कितने शून्य हो गए? 2 शून्य। 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब हो गया, गुणा करेंगे तो 10 की पावर 2, यानी इनको गुणा करने पर अंत में अपने पास 2 शून्य आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन किस प्रकार बन के अपने पास आएंगे। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन आपके पास लिखा पड़ा है, एक क्वेश्चन अपन ने लिखा है, इसको मान लीजिएगा 64 फैक्टोरियल गुणा 116 फैक्टोरियल गुणा 142 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे, यानी इसके अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। प्यारे बच्चों, करना क्या है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ज्ञात करेंगे 64 फैक्टोरियल। इसका मतलब यहां अंतिम अंक 64 है। अपन 64 में 5 का भाग देंगे। क्यों भाग दे रहे हैं, सारी बातें अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। कब शून्य आता है, कब नहीं आता है, क्यों 5 का भाग दिया जा रहा है, सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिस बच्चे ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नंबर ऑफ जीरोज पार्ट फर्स्ट पहले देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा कंसेप्ट वहां बताया जा चुका है। पूरे कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया जा चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 64 में 5 का भाग दिया तो देखो 64 में 5 का भाग 12 गुणा 5 60, शेष क्या बचे, कोई लेना देना नहीं। फिर 12 में अपन ने 5 का भाग दिया, भाग गया 2 बार, यानी 12 और 2 यानी 14 शून्य यहां हो गए। 14 शून्य हो गए 64 फैक्टोरियल में। अब आगे है 116 फैक्टोरियल, यानी 116 में अपन 5 का भाग देंगे। देखो 116 में 5 का भाग देंगे, 23 गुणा 5 115। फिर वापस 23 में अपन ने 5 का भाग दिया, 23 में 5 का भाग गया 4 बार, तो ये 23 और 4 कितना हो गया? 27, यानी 27 शून्य आएंगे 116 फैक्टोरियल में। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद है 142 फैक्टोरियल। 142 में 5 का भाग देंगे तो 142 में 5 का भाग गया 28 गुणा 5 140 हो गया। वापिस 28 में फिर 5 का भाग दिया, 28 में 5 का भाग गया 5 बार। अब भी 5 में 5 का भाग और जा रहा है, और वो भी एक बार, तो ये 28 5 33 और 1 34 शून्य यहां आ गए। अब सबको जोड़ लीजिएगा, 14 प्लस 27 प्लस 34, इन सबको अपन जोड़ लेंगे। 30 40 50 और ये 60, 60 4 64 और 7 हो गया अपने पास 71। और मेरे प्यारे बच्चों, 71 और 4 कितना हो गया, यानी इस एक्सप्रेशन के अंत में कुल 75 शून्य आएंगे। इस एक्सप्रेशन के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो प्यारे बच्चों हो जाएगी 75। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं। मान लो ये तो गुणा में वैल्यू अपने पास है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। समझिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये क्वेश्चन वास्तव में किस प्रकार दिया गया है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिएगा मैंने एक संख्या लिखी है 116 फैक्टोरियल है माइनस 115 फैक्टोरियल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 116 फैक्टोरियल माइनस 115 फैक्टोरियल। प्यारे बच्चों, अपन इसको लिख सकते हैं 116 गुणा 115 गुणा 114, इस प्रकार लिखेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 116 गुणा 115 फैक्टोरियल, बात एक ही है, माइनस में 115 फैक्टोरियल।
अब देखो क्या फायदा हुआ, दोनों में 115 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 115 फैक्टोरियल को बाहर निकाल लिया, कॉमन आ गया, यहां बच गया 116, पूरा बाहर आ गया, बच गया 1। अब देखो ये तो हो गया 115 फैक्टोरियल गुणा 116 में से एक गया, बच गया 115। प्यारे बच्चों 115 फैक्टोरियल का मतलब संख्या 1 से लेकर 115 तक गुणा है। तो अगर 1 से लेकर 115 तक गुणा है तो यहां अंतिम संख्या होगी 115। तो इसमें ज्ञात करेंगे 115 में 5 का भाग गया, 23 गुणा 5 115। अब भी 23 में 5 का भाग और गया, 23 में 5 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 115 फैक्टोरियल में 5 ही कम बार आएगा, अरे 2 तो बहुत बार आएगा। अब देखो 23 और 4 27 बार आ गया। ध्यान रहे यहां पर 115 अलग से और बचा हुआ है। अब कई बच्चे यहां पर भी गलती कर लेते हैं कि 115 में भी वही 5 का भाग लगाना। प्यारे बच्चों यहां 115 में 5 का भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां केवल 115 है। तो अपने को तो यही देखना है कि 115 में 5 कितनी बार है। आप 115 के टुकड़े करोगे तो ये हो जाएगा 23 गुणा 5, यानी 115 में 5 केवल कितनी बार है, एक बार है। 115 में 5 केवल कितनी बार है, एक बार। तो 23 5 एक बार यहां हो गया, 23 बार यहां था, 4 बार ये, 23 4 27 और एक बार ये, यानी 5 28 बार आ गया। तो इस एक्सप्रेशन के अंत में कुल मिलाकर 28 शून्य होंगे। मेरे विचार से मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, करते हैं और 2-4 क्वेश्चन डिस्कस, और कैसे कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से अपने को पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इस प्रकार लिख दिया कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 60 गुणा, और लास्ट में मान लीजिए आप लिख दिया आपके पास कि 980 के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। ध्यान देना, समझते हैं चीजों को। अपन इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो एक तो सीधा सा ही लग रहा है यार, सबसे पहले 10 में आया, 20 में आया, 30 में आया, 980 बार। इसका मतलब ये हो गया 10 एक बार, 2 बार, 3 बार, ये 98 बार तो 10 ऐसे ही आ रहे हैं। तो देखो किस वे में और किस प्रकार इस चीज को समझेंगे। अपन इसको लिख लेंगे 10 का मतलब हो गया 1 गुणा 10, 20 का मतलब हो गया 2 गुणा 10, 30 का मतलब हो गया 3 गुणा 10, 40 का मतलब हो गया 4 गुणा 10, आगे 50 आएगा, इसका मतलब 5 गुणा 10, और लास्ट में लिखा है 980। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब हो गया 98 गुणा 10। यानी अपन ये बोलते हैं 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, और ये 10 गुणा 98, यानी 10 98 बार गुणा हुआ है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर हो गया 98। 10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 98 बार। तो 10 की पावर 98 जीरो आ गए। अब देखो यहां बच गया 1, आगे गुणा में 2, फिर गुणा में 3, गुणा में 4, गुणा में 5, और यूं चलता हुआ जाएगा 98। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 98 शून्य तो अपने पास पहले से आ चुके हैं भाई। 10 की पावर 98 का मतलब हो गया 98 शून्य आ गए। जैसे मैं बोलूं 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000, यानी 3 शून्य आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब 1 से लेकर 98 तक की संख्या और बच गई। तो अब वही तरीका 98 98 में अपन लोग 5 का भाग देंगे, 19 गुणा 5 95। अब वापिस 19 में 5 का भाग दिया, 19 में 5 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। अब सबको जोड़ लेंगे, देखो 19 और ये 3 हो गया 22, और ये हो गया 98। 98 में 22 जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 98 और 22 कितना हो गया, यानी इस एक्सप्रेशन के अंत में 120 शून्य आएंगे। बहुत इजी वे में अपन इस चीज को फॉलो कर पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन याद देख लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा अंत में इस संख्या को लिख दिया अपन ने, इसी संख्या को कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 गुणा, और लास्ट में मान लीजिएगा यहां लिख दिया 1100 के अंत में कितने शून्य है। बात वही है, अपन इसको लिखेंगे 1 गुणा 10, 2 गुणा 10, 3 गुणा 10, 4 गुणा 10, 5 गुणा 10, इसी प्रकार 110 गुणा 10। कहने का मतलब हो गया 10 110 बार गुणा हो चुका है।
अब यहां बच गया 1 × 2 × 3 × 4 और लास्ट में गुणा बच गया 110, यानी 110 शून्य अपने पास पहले से आ चुके हैं। अब 1 से लेकर 110 तक की संख्या और बच गई, तो प्यारे बच्चों 110 में 5 का भाग देंगे, 22 × 5 110। अब भी 22 में 5 का भाग और जा रहा है, कितनी बार चला गया? 4 बार और चला गया। तो देखो 22 ये 4 ये 22 और 4 हो गया 26, और 26 में 110 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 136। इसके अंत में कुल शून्य आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ सकता हूं बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को फॉलो कर पाएंगे। देखिए जाए इनके अलावा और यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन के और आ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को अपन बहुत इजी वे में फॉलो करेंगे। देखो ध्यान दीजिएगा कि और कैसे कैसे यहाँ क्वेश्चन अपने पास बन के आ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं चीजों को, ध्यान देना भी। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा पड़ा है 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4, और मान लीजिएगा लास्ट में लिख दिया कि 19 की पावर 19 के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, यानी इस एक्सप्रेशन में ये अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 19 तक दे रखा है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। शून्य तब आता है जब कोई 5 किसी सम संख्या से गुणा होगा। अब इसका मतलब यार यहाँ अपन ये देखेंगे 5 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, 2 तो बहुत बार आएगा, 2 में 2 है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में। कहने का मतलब कम बार तो 5 ही आएगा, कम बार तो अपना 5 ही आएगा। तो जब इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सीधा सा ये देख लो कि यार 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। अब देखो 5 कहाँ कहाँ आएगा, सबसे पहले 5 में, 5 के बाद 10 में, 10 के बाद 15 में, 20 में, 25 में, इस प्रकार। लेकिन ध्यान रहे यहाँ लास्ट संख्या 19 है, इसका मतलब 5 केवल इसमें 15 तक ही आएगा। अब ध्यान देना 4 की पावर 4 है, 19 की पावर 19 है, इसका मतलब ये हो गया अपन इसको ये बोल सकते हैं कि ये 5 की पावर 5 होगा, 10 की पावर 10 होगा और 15 की पावर 15 होगा। मेरे प्यारे बच्चों 5 की पावर 5 होने का मतलब 5 5 बार है। देखो 10 के आप फैक्टर करोगे तो 10 के फैक्टर हो गए 2 × 5 और पावर हो गई 10, यानी 2 भी 10 बार है, 5 भी 10 बार है। 2 भी 10 बार है, 5 भी 10 बार है। इसका मतलब 10 की पावर 10 का मतलब 5 10 बार आया, 2 तो कितनी बार आ रहा है कोई मतलब नहीं है, बहुत बार आएगा। 15 के फैक्टर करेंगे 3 × 5 और ये पावर हो गया 15, यानी 3 भी 15 बार है, 5 भी 15 बार है, तो ये 5 हो गया 15 बार। अब देख लीजिएगा कुल 5 कितनी बार आया, 15 10 25 और 5 30, कुल 5 30 बार आया। इसका मतलब है इसके अंत में जो कुल शून्य आएंगे वो कुल शून्य कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। मेरे विचार से आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा सा क्वेश्चन की भाषा को मैं बदल रहा हूं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सेम पैटर्न ही है, बस मैं भाषा का बदलाव कर रहा हूं। समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस वे में और किस प्रकार से पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिएगा अपने पास दे दिया यदि a बराबर 1 की पावर 2, b बराबर 2 की पावर 4, c बराबर 3 की पावर 6, d बराबर 4 की पावर 8 और लास्ट में दे दिया z बराबर है 26 की पावर 52 हो, तो अपन से पूछ लिया a गुणा b गुणा c गुणा d गुणा e गुणा z के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं इस चीज को, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सेम वही है, बस भाषा को बदलाव कर दिया। देखो एक की जगह रखा है 1 की पावर 2, b का मतलब हो गया 2 की पावर 4, c का मतलब हो गया अपने पास से 3 की पावर 6, इसी प्रकार d का मतलब हो गया 4 की पावर 8। इस प्रकार इसका मतलब e का मतलब आएगा 5 की पावर 10 और ये लास्ट में चलता हुआ जा रहा है। z का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 26 की पावर 52। अब देखो समझते हैं बहुत बेहतरीन से इसको, ध्यान रहे पावर जस्ट डबल है इस बार। अब देखो 5 कहाँ कहाँ आएगा, 5 आएगा 5 में, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15,
15 के बाद 20 और 20 के बाद 25 तक ही आएगा, क्योंकि आगे 26 दे रखा है, लास्ट 25 तक 5 आएगा। पावर जस्ट डबल है, यानी 5 की पावर 10 है, 10 की पावर 20 है, 15 की पावर 30 है, 20 की पावर 40 है, 25 की पावर 50 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर 10 का मतलब 5 हो गया 10 बार, 10 की पावर 20 का मतलब 5 हो गया 20 बार, 15 की पावर 30 का मतलब 5 हो गया 30 बार, 20 की पावर 40 का मतलब हो गया 5 हो गया 40 बार, और सबसे महत्वपूर्ण चीज 25 की पावर 50 का मतलब 5 50 बार नहीं, 5 हो गया, और वो भी कितनी बार है, 100 बार। वजह समझेगा, 5 के फैक्टर 5 1 गुना 5, देखो 10 के फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे 2 गुना 5, 15 के 3 गुना 5, 20 के 2 गुना 5, और मेरे प्यारे बच्चों 25 के फैक्टर होंगे 5 गुना 5, और पावर होगी 50, यानी ये भी 50 बार, ये भी 50 बार, और 50 और 50 कितना हो गया, 100। कहने का मतलब हर 25 के बाद 5 2 बार काउंट हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिएगा, 10 20 30 30 30 60 40 100 100 और 100, इसके अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, कुल इसके अंत में 200 शून्य अपने पास आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर 25 के बाद 5 2 बार काउंट होगा। देखिएगा पहले बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से समझते हैं कि किस प्रकार से अपन चीजों को और फॉलो कर सकते हैं। समझते हैं जितने भी क्वेश्चन। अब देखो ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में चल रहा है कि मान लीजिएगा ये 25 तक था, अगर मान लो पावर 100 तक आ जाए, 125 तक आ जाए, तो इस प्रकार जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। प्यारे बच्चों समझते हैं एक और क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिएगा 1 की पावर 1 गुना, 2 की पावर 2 गुना, 3 की पावर 3 गुना, 4 की पावर 4 गुना, 5 की पावर 5 गुना, और मान लीजिएगा लास्ट में दे दिया 84 की पावर 84, के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब देखो वही सबसे पहले 5 5 में आया, पावर सेम वही है, इसका मतलब 5 की पावर 5 होगी, 10 की पावर 10 होगी, 15 की पावर 15, यानी अपने को जोड़ना है 5 की पावर में 5, 10 में 10, 5 10 15 20 25, और लास्ट में 80 तक की 5 आएगा, 80 के बाद में यहाँ 5 नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को समझिएगा, ध्यान देना, थोड़ा सा अगर इस प्रकार जोड़ेंगे अपन 5 प्लस 10 प्लस 15, जरा सा मुश्किल है। मेरे प्यारे बच्चों ये बन रही है समांतर श्रेणी। अदरवाइज ध्यान दीजिएगा, अपन यहां से बहुत इजी वे में एवरेज निकाल के फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब संख्याओं में अंतर समान चल रहा है। देखो अंतर समान है तो पहली संख्या हो गई 5, अंतिम संख्या हो गई 80, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो ये तो हो गया एवरेज, हो गया औसत हो गया। अब ये जो औसत हुआ है ये कितनी संख्याओं का है, देखो 5 10 15 20 80 तक चल रहा है, इसका मतलब 80 में 5 का भाग दे लो, क्योंकि 5 के गुणज आ रहे हैं, लास्ट 5 का पहला गुणज 5 है, लास्ट गुणज 80 है, तो 5 गुणा 16, इसका मतलब ये 16 संख्याओं का औसत था। तो योग कितना हो जाएगा, इसको अपन 16 से गुणा कर देंगे। पहले बच्चों 80 और 5 हो गया अपने पास 85 बटा 2 गुणा 16, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16 में 2 का भाग गया, ये चला गया 8 बार, अपन 85 को 8 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 5 40, अपने पास हासिल होगी 4, 8 गुणा 8 64, 64 और 4 कितना हो गया 68, यानी 680 शून्य आएंगे। ध्यान रहे ये अपना आंसर नहीं है 680। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था 25 में 5 2 बार काउंट होता है, 50 में 5 2 बार काउंट होता है, अपन ने तो यहाँ 5 10 15 20 25 30, यानी अपन ने सबको एक एक बार जोड़ा है। अब जो जो 2 2 बार बच गया था उनको अपन और जोड़ेंगे। कौन कौन 2 2 बार बच गया था, 25 में 5 2 बार, 50 में भी 2 बार, और 75 में भी 2 बार, तो 25 50 और 75 को और जोड़ लेंगे, तो ये हो गया अपने पास 150, यानी 680 में अपन 150 और जोड़ देंगे, तो अपना फाइनली जो आंसर आएगा 0853617 और ये हार, यानी टोटल जो अपने पास शून्य आएंगे वो कितने हो जाएंगे 830 शून्य यहाँ हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों विशेष कर इस चीज का ध्यान देना है, पहले उनको जोड़ लो, फिर जो 2 बार थे उनको अलग से काउंट कर लो, बहुत इजी वे में अपनी गणना हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं से, जैसे आपके सामने लास्ट में मैंने लिख दिया
कि गुणा में लिख दिया, यहां पर लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों की 100 की पावर 100 के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। वही सेम तरीका 5, 10, 15, 20, 25 और लास्ट में जोड़ेंगे 100। तो औसत का मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अपन पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे और 2 का भाग लगा लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो जाएगा अपने पास औसत। अब ये कितनी संख्याओं का औसत हुआ है, ये चीज अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों समझते हैं कि ये औसत जो हुआ है कितनी संख्याओं का है। तो देखो लास्ट गुणज है अपने पास प्यारे बच्चों 100। इसका मतलब यदि लास्ट गुणज 100 है, इसका मतलब ये 20 संख्या हो गई। 100 में 5 का भाग चला गया 20 बार। इसका मतलब ये औसत आया कितनी संख्या होगा, 20 का। इसका मतलब 20 से गुणा कर दे। प्यारे बच्चों ये हो गया 105 बटा 2 गुणा 20। 2 का भाग चला गया 20 में 10 बार और ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया 1050। ध्यान रहे जिन वैल्यूज को अपने को 2 बार काउंट करना था अपन ने उनको अभी तक काउंट नहीं किया। किन किन को 2 बार काउंट करना था, 25, 50, 75 और 100। इन सबको जोड़ेंगे, 75 और 25 हो गया 100, 200 और ये हो गया 250। यानी 1050 में अपन 250 और जोड़ देंगे, अपना फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1300 अपना फाइनली आंसर हो जाएगा। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से करते हैं कि सारा कंसेप्ट आपके क्लियर रहे। कितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं अपन वो सारे क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, ध्यान देना और समझना क्वेश्चन को। जैसे मैंने लिखा 8 की पावर 888 माइनस 8 की पावर 887 माइनस 8 की पावर 886 गुणा 3 की पावर 333 माइनस 3 की पावर 332 माइनस 3 की पावर 331 के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। प्यारे बच्चों समझते हैं बहुत इजी वे में चीजों को किस प्रकार अपन फॉलो कर पाएंगे। ध्यान दीजिए सबसे पहले दिमाग में आ रहा है कि इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है और वो कॉमन आ रहा है 8 की पावर 886। प्यारे बच्चों जैसे 888 में से 886 कॉमन आ गया 8 की पावर, तो यहाँ 8 की पावर अपने पास 2 बच गई। 8 की पावर 887 में से 8 की पावर 886 कॉमन आ गया, तो ये 8 की पावर 1 बच गया। ये पूरा कॉमन आ गया यानी 8 की पावर 0। 8 की पावर 0 का मतलब पूरा बाहर आ गया, वैल्यू कितनी बच गई 1। चर्चा करेंगे घातांक में कि किसी भी वैल्यू की जब पावर 0 है तो वैल्यू 1 क्यों होता है उसका। अब देखो इनमें कॉमन आ रहा है 3 की पावर 331। प्यारे बच्चों 333 यहाँ पावर है, 331 तक बाहर आ गया, 3 की पावर 2, 332 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1 बच गया। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 8 की पावर 886 गुणा 8 का स्क्वायर हो गया 64। 64 में से अपन 8 घटाएंगे बच गया 56। 56 में से 1 घटाएंगे कितना बच गया 55 बच गया। गुणा 3 की पावर 331 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया कितना बच गया 5। अब शून्य तब आएगा जब 5 और 2 गुणा होंगे। मेरे प्यारे बच्चों 2 तो बहुत बार है। देखो 8 की पावर 886, इसका मतलब 2 तो बहुत बार है क्योंकि 8 का मतलब 2 की पावर 3 है। अब 5 कितनी बार है, 1 बार 5 यहाँ, 1 बार 5 यहाँ, क्योंकि 55 का मतलब होता है 5 गुणा 11। तो कुल मिलाकर 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। इसका मतलब इसके अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य। मेरे प्यारे बच्चों मैं समझ सकता हूं कि आप पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर पाए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। ये तो था मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो अपन ने जो पढ़ा है नंबर ऑफ जीरोस, इसी पर आधारित अपन एक और यहां से बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 5-7 मिनट का और बचा हुआ है अपना एक छोटा सा पार्ट लगता है कि जब अपने को किसी भी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात कर पाएंगे। सेम यही पोर्शन है, सेम डिटो इसी का है। मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। समझते हैं कि जब अपने को मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना होता है, कोई भी प्राइम नंबर है और उसका अगर मैक्सिमम पावर ज्ञात करना होता है तो अपन मैक्सिमम पावर किस प्रकार ज्ञात कर पाएंगे, उन चीजों को अपन लोग यहां समझते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत छोटा सा मैं कंसेप्ट आपको बताऊं। जैसे मान लो ये 7 फैक्टोरियल है, समझना एक बहुत बेहतरीन। 7 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। मैं पूछूं 7 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया,
या मैं ये बोल दूं 2 की अधिकतम कितनी पावर है, 3 की अधिकतम कितनी पावर है। समझ रहे हो बात को। अब देखो 2 एक बार तो यहां आया, 2 बार यहां आया, देखो एक बार यहां आया, इसका मतलब हो गया 2 गुणा 2, और इसका मतलब हो गया 2 गुणा 3, कुल मिलाकर 2 आ गया आपके पास 4 बार, यानी 7 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम पावर होगी 4। मैं पूछूं यहां 3 की अधिकतम पावर कितनी होगी, तो प्यारे बच्चों 3 एक बार यहां, एक बार यहां, यानी 3 की पावर 2। 5 की अधिकतम पावर कितनी होगी, 5 की अधिकतम पावर होगी 1, और 7 की अधिकतम पावर होगी 6। यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब देखिएगा, अब ये 2 की पावर 4 ये तो 7 फैक्टोरियल था, मैं आपको ये बोल दूं 70 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम कितनी पावर होगी, तो इस प्रकार ज्ञात करना बड़ा मुश्किल है। 3 की अधिकतम पावर कितनी होगी, थोड़ा बहुत ज्यादा लेंथी इस प्रकार हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार ज्ञात कर पाएंगे, सेम इसी चीज को देखिएगा, अपन इसी चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसमें 2 कितनी बार आया, अंतिम संख्या देखो, अंतिम संख्या क्या है 7, 7 में 2 का भाग 2 3 बार, शेषफल क्या बचे, कोई लेना देना नहीं, भाग कितनी बार गया 3 बार। अब वापिस 3 में 2 का भाग 2 1 बार, और तब तक भाग लगाते रहना है जब तक भाग पूरा पूरा जा रहा है। शेषफल क्या बचे, कोई लेना देना नहीं, कुल भाग कितनी बार गया वो उतनी आपके पास पावर आ जाएगी। सॉरी पहले बच्चों 2 3 बार यार, 1 बार है, 3 और 1 2 की पावर 4। अपने को ये याद करना है कि इसमें 3 कितनी बार है, अंतिम संख्या है 7, 7 में 3 का भाग देंगे, 7 में 3 का भाग गया 2, आगे भाग ही नहीं जा रहा है, 5 एक बार, 7 भी 1 बार। अब अपने को ये पूछा जाए कि ये किसी पावर से पूर्णतया विभाजित है तो उसका अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी। मेरे प्यारे बच्चों अपन ये समझ गए इसमें 2 कैसे ज्ञात करेंगे, 3 कैसे ज्ञात करेंगे, 4 कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो इस चीज को अपन समझते हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिएगा अपन के पास क्वेश्चन लिखा पड़ा है 108 फैक्टोरियल, सॉरी 108 फैक्टोरियल है 3 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। अपने को मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है कि n का अधिकतम मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों अभी 7 फैक्टोरियल में 2 का अधिकतम मान 2 की पावर 4 आया था, यानी 7 फैक्टोरियल में अपन 2 की पावर 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा। तो अब देखो 108 में 3 की पावर n, अब अपने को ये ज्ञात करना है 3 कितनी बार आया, तो सेम वही तरीका, कोई अलग से फॉलो नहीं करना, सीधा 108 में 3 का भाग लगा। मेरे प्यारे बच्चों 108 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा 3 गुणा 3 9, ये हो जाएगा 36 गुणा 3 108। मेरे प्यारे बच्चों अब भी 36 में 3 का भाग और जा रहा है, 36 में 3 का भाग चला गया 12 बार। ध्यान रहे अब भी 12 में 3 का भाग और जा रहा है 4 बार, और अब भी 4 में 3 का भाग और जा रहा है 1 बार। मेरे प्यारे बच्चों जोड़ लेंगे 36 4 40, 12 52 और 1 53, यानी यहाँ n का जो अधिकतम मान आएगा वो n का अधिकतम मान क्या हो जाएगा 53 53 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। अब देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बहुत अच्छा बदलाव दिया हुआ आ सकता है, और वो क्या बदलाव हो सकता है उस चीज को अपन लोग समझते हैं। मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को अपन इस प्रकार लिख देते हैं, सेम यही क्वेश्चन है और अपने पास लिखा हुआ पड़ा है कि 172 फैक्टोरियल 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब देखो यार 172 में 15 का भाग देना है, और 15 का मतलब होता है 5 गुणा 3। एक चीज अपन अभी पढ़ चुके हैं, अब देखो जो संख्या बड़ी आएगी
जो संख्या बड़ी आएगी हमेशा वैल्यू उसकी कम आएगी। तो अब एक बात देखिएगा, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अपन ने अभी पढ़ा था 7 फैक्टोरियल। मैं ये बोल देता 7 फैक्टोरियल में देखो अपन ने ये लिखा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब देखो यार, अपन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूं 7 फैक्टोरियल में 6 कितनी बार आएगा, 6 की पावर n में n का अधिकतम मान क्या है, तो अपन 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3। अब 2 तो आया 4 बार, लेकिन 3 आया 2 बार। इसका मतलब जोड़े कितने बनेंगे, 2 ही तो जोड़े बनेंगे यार, क्योंकि जो वैल्यू कम बार आएगी जोड़े उतने आएंगे। तो यहां जो n का अधिकतम मान रहेगा वो 2 मान आएगा। इस चीज को समझ पा रहे हो आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यही अपन ने पढ़ा है, जीरो में यही पढ़ा है, क्योंकि जो संख्या बड़ी आएगी वही वैल्यू तो अपन लेंगे यहाँ पे। तो 5 गुणा 3, अरे 2 तो 4 बार है, लेकिन अपन इसको 6 की पावर 4 नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 2 ही बार है, तो जोड़े 2 ही बनेंगे। इसका मतलब 5 गुणा 3, इसका मतलब 3 तो बहुत ज्यादा बार आएगा, कम बार कौन आएगा, 5 कम बार आएगा। जो संख्या छोटी आएगी वो तो बहुत बार आएगी, तो अपने को तो वही लेना है कि जो संख्या बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी उसी की पावर अपन लोग ज्ञात करेंगे। तो यहां सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में 5 है, इसका मतलब 172 में अपन किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, क्योंकि जोड़े उतने ही बनेंगे जितनी 5 की पावर आएगी। 3 की पावर आएगी उतने जोड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां 5 कम रह जाएगा, तो अपन 5 का भाग देंगे। तो अपन ने 172 में 5 का भाग दिया। देखो 5 गुणा 3 15, शेष बच गया अपने पास यहाँ 2 2 22, 22 में 5 का भाग देंगे, चला गया कितनी बार, 34 बार। मेरे प्यारे बच्चों, अब भी 34 में 5 का भाग और जा रहा है, 34 में 5 गुणा 6 30, और अब भी 6 में 5 का भाग और जा रहा है एक बार, 34 6 40 और 1 है 41, यानी इस n का जो अधिकतम मान आएगा वो n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 41। विशेष कर ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहां लेता हूं, समझते हैं किस प्रकार और किस वे से अपन ज्ञान करेंगे। बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम जितना भी बदलाव हो सकता है वो बदलाव क्या हो सकता है उस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपके सामने लिख दिया कि 142 फैक्टोरियल और ये मान लीजिएगा 142 फैक्टोरियल आपके पास लिख दिया मैंने, 30 फैक्टोरियल की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम। मेरे प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो केवल इतना ही था कि 142 फैक्टोरियल में 30 की पावर n, लेकिन यहां 30 फैक्टोरियल की पावर n। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझेगा। सबसे पहले मैं बात करूं 30 फैक्टोरियल। 30 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, और ये लास्ट में 28 गुणा 29 गुणा 30। अब देखो यार, अपने दिमाग में एक चीज आती है कि यार इसमें सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो अपन इसमें 30 का भाग लगा लेंगे। नहीं प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब जब इस प्रकार वैल्यू आ गई तो अपन यहां ये देखेंगे कि इन सब में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, और यहां सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 29। क्योंकि जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है जिसके टुकड़े नहीं होंगे, सबसे कम घात पावर उसी की आएगी, क्योंकि सबसे कम बार भाग उसी का ही जाएगा। इसलिए जितनी 29 यहां आएंगे उतने ही पैर बनेंगे, उतने ही यहां पर जोड़े बनेंगे। तो जब इस प्रकार वैल्यू आ जाए तो जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, जो सबसे बड़ी प्राइम नंबर है, अपन उसका भाग लगाएंगे, क्योंकि सबसे कम बार यहाँ 29 ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अपन लोग 142 में अपन भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 29 का। और मेरे प्यारे बच्चों 29 का भाग चला गया कितनी बार है, 4 बार। इसका मतलब यहाँ जो n की अधिकतम पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी n अगर 4 है तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बहुत इजी वे में अपन इन चीजों को फॉलो कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं समझ सकता हूं कि दोनों ही कंसेप्ट आपको जीरो और मैक्सिमम पावर बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। आशा करता हूं कि ये पूरा कंसेप्ट आप बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत इजी वे में क्लियर कर पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे अगली क्लास में।
वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझाया गया है। कोशिश करूंगा कि हर रोज बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ प्रोवाइड करवा सकूं। चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।